हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। सारे बच्चे जल्दी से आ जाएं, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, आज हम शुरू करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। क्लियर है? आज हम जो शुरू करेंगे वो लाइसोसोम्स के बारे में शुरू करेंगे। ठीक है? लेकिन लाइसोसोम्स का मैंने आपको इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अकरेंस है, और इसका जो होल मैकेनिज्म है, कैसे ये सेल को क्या करता है, सेल में जो फॉरेन मटेरियल्स आते हैं कैसे उसको इनगल्फ करता है, कैसे जो आपका जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं उसको इनगल्फ करता है, रिमूव कैसे करता है इसको, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिए थे। क्लियर है? ये सारे प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिए थे। आज जो मुझे डिस्कस करना है, आज मुझे फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है लाइसोसोम के। ठीक है? मैंने लाइसोसोम का मैंने क्या क्या पार्ट बता दिया था आपको लाइसोसोम का। लाइसोसोम का मैंने बता दिया था आपको। ठीक है? इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया था। ठीक है? इसका अक्रेंस बता दिया था मैंने, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है? तीसरा चीज बच्चे ये है तीसरा चीज ये है कि मैंने आपको लाइसोसोम के बारे में बता दिया था कि आपका ये इसका मैकेनिज्म कैसे है, ये कैसे फॉरेन मटेरियल्स को, कैसे बायोमोलिक्यूल्स को इनगल्फ करता है, सेल के अंदर कैसे आता है, इसके कितने फॉर्म्स हैं, रेसिडुअल वेसिकल्स। ठीक है? कई तरह के वेसिकल्स इसमें बनते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये क्या होता है, अपने फॉर्म्स को चेंज करता रहता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? इसमें क्या होता है बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, मैकेनिज्म वगैरह बता दिया था। और मैंने आपको ये भी बता दिया था, अगर मान लो कि कोई सेल ऑर्गेनल डेड हो गया, ठीक है, वो कैसे अपने आप को रिमूव होगा वो सेल से। ठीक है? डेड हो गया तो उसका कोई नॉन फंक्शनल है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है सेल के अंदर। ठीक है? तो सेल के अंदर से वो कैसे रिमूव होगा, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी थी क्लियरली। क्लियर है? आज आपको से जो डिस्कस करना है, मुझे लाइसोसोम का फंक्शन डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं ये आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइसोसोम का फंक्शन। ठीक है? उसके बाद बच्चे मैं आपका स्विच करूंगा लाइसोसोम के फंक्शन के बाद। ठीक है? मैं आपका वैक्यूल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है? आज जो ये जो सेशन है वो वैक्यूल्स के लिए मेनली है, लेकिन कुछ जो पोर्शन बचा हुआ था फंक्शन का, फंक्शन वाला पार्ट, उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर लूंगा। क्लियर है बच्चे? चलो चलो अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है? तो आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है वो अन अकेडमी का नंबर 1 चैनल है। इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है। ठीक है? ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जितना भी मैं पढ़ाऊंगा आपको एकदम 100% तैयार होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है? और बच्चे मैं हूँ मयूर दुबे, मेरी फोटो है ये। ठीक है? मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का बच्चे। और मेरा जो मैंने जो कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। ठीक है? तो कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ। मेरे जो नोट्स हैं बच्चे वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्लियर है? और आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेस्ट नोट प्रोवाइड करूंगा मैं। और बच्चे देखो, ये जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है? इसको आपको डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इसमें अभी आप देखो 3 लाख से ऊपर यूजर्स ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अन अकेडमी लैब ऐप को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और इसमें सेलेक्ट करना है आपको नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है? जब आप नीट यूजी कैटेगरी को सेलेक्ट करोगे बच्चे, तो आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन दिखेगा। एक तो प्लस वाला सब्सक्रिप्शन दिखेगा, और दूसरा दिखेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है? दो तरह का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जब आप इन दोनों में से कोई भी लो, इन दोनों में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, कोई भी एक सब्सक्रिप्शन लो, आपको 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे अवेलेबल है। 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। ठीक है बच्चे? अब देखो, अगर हम लोग प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन की। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, आपका डेली लाइव क्लासेस चलता रहता है। ठीक है? इसमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, इंगेज हो सकते हो, आप डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पूलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है। क्लियर है?
अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। क्लियर है? आपका ये दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, यानी कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर वो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, उसको भी 100% समझ में आएगा। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको भी 100% समझ में आएगा, और जो अबव एवरेज स्टूडेंट है उसको भी 100% यहाँ पे समझ में आने वाला है। क्लियर है? अब देखो, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते रहते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। मान लो कि एक एक्स इंस्टीट्यूट है, एक अन अकेडमी है। ठीक है, एक्स इंस्टीट्यूट में 500 बच्चे हैं और अन अकेडमी में 3 लाख से ऊपर हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे रैंक कहाँ पे अपना देखना है? रैंक आप वहाँ पे देखोगे जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जो 3 लाख है, इसमें आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो, आपका रैंक क्या है 3 लाख में, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है जानना। क्लियर है? तो टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करते रहो, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है? आपको ये बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है बच्चे, और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें, अगर हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, तो अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब ये देखो, यहाँ पे है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, इसमें आपको एक मिल रहा है पर्सनल कोच। ये पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे? पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्टडी के को प्लान करेगा। ठीक है, ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताया कि आपको कितना कैसे तैयारी करना है, कितने टाइम में अपना स्ट्रेटजी बनाना है, कि फिजिक्स का आपने मंथ में कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को मंथ में कितना टाइम देना है, बॉटनी को मंथ में कितना टाइम देना है। ठीक है, तो आपका जूलॉजी को कितना टाइम देना है, कितने चैप्टर्स आपको 1 वीक के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के, इनके आपको कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं 1 वीक में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से बताया जाएगा। कई बार प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों की, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपना प्रिपरेशन कैसे करूं। ठीक है, मैं कितना टाइम फिजिक्स को दूं, कितना टाइम जूलॉजी को दूं, कितना टाइम अपना बॉटनी को दूं, कितना टाइम अपना केमिस्ट्री को दूं। तो बच्चे, ये जो होता है ना, ये हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है। ठीक है, हर बच्चे का थिंकिंग अलग होता है। किसी को फिजिक्स जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को बहुत देर से समझ में आती है, किसी को बॉटनी जल्दी समझ में आती है, किसी को बहुत देर से समझ में आती है। तो वो चीज़ आपको अपने ही लेवल पे देखना होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अपना टेलीग्राम आईडी लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे आप मुझसे सारी बातें अपना बताना। ठीक है, और आप मुझे आराम से उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, उसके फिर मैं आपको एक बेस्ट आंसर दूंगा। ठीक है, आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको क्या करना है बच्चे, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है @ मयूर दुबे नीट। ठीक है, यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, @मयूर दुबे नीट। ये सर्च कर लो यहाँ पे आकर के। ठीक है, और अपना स्ट्रेटजी अपना प्लान कर लो। क्लियर है बच्चे? हाँ, अब देखो, ये टेलीग्राम ऐप पे आपको जाना है और यहाँ पे जाकर के आपको मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। बॉटनी के डाउट्स बता दूंगा आपको। ठीक है, बॉटनी के डाउट्स बता दूंगा, बॉटनी का नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, हर तरह का यहाँ पे मैं आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे मुझे इस पर ज्वाइन कर लें। और बच्चे, ये देखो, ये स्टडी प्लानर है। ठीक है, स्टडी प्लानर क्या करेगा, स्टडी प्लानर बच्चे वीकली बेसिस पे बताएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, स्टडी प्लानर क्या करेगा, ये वीकली बेसिस पे बताएगा कि आपने कितना स्टडी किया हुआ है। ठीक है, आपने कितना प्रोग्रेस किया है। मान लो कि आप एक सप्ताह में इतना प्रोग्रेस कर पाए, दूसरे सप्ताह इतना प्रोग्रेस कर पाए, तीसरे वीक जो है आप इतना प्रोग्रेस कर पाए, तो आपका ये डेली, आपका वीकली बेसिस पे बताया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ठीक है, ये स्टडी प्लानर करेगा। ठीक है, और स्टडी प्लानर आपके स्टडी को भी प्लान करेगा कि आपको 1 वीक में 2 चैप्टर फिजिक्स के ख़त्म कर लेने हैं,
1 वीक में 2 चैप्टर केमिस्ट्री के ख़त्म कर लेने हैं, 2 चैप्टर आपको बॉटनी के ख़त्म कर लेने हैं और 2 चैप्टर आपका जूलॉजी का ख़त्म कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी स्टडी को प्लान करेगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस में क्या होगा, टेस्ट एनालिसिस में जो होता है यहाँ पे बच्चे इन डेप्थ होता है टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। यानी कि आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा, ठीक है। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम में, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना टाइम देना है, बॉटनी को कितना टाइम देना है आपको, और जूलॉजी को कितना टाइम देना है। मान लो कि ये दोनों जो है आपको कर लेना है 1 आवर, ठीक है, 20 मिनट्स में, ठीक है, एक तरह से 80 मिनट में, और बाकी जो बचा आप इसमें दे दो। क्लियर है? नहीं, इसको 40 बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने। ये मान लो कि वो आपको, हाँ वही 1 आवर 20 मिनट्स, ठीक है, सही है। 1 आवर 20 मिनट्स, 80 मिनट्स में आपको कर लेना है, मैंने सही बता दिया, ठीक है। और बाकी जो आवर्स बचे आपके, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो आपका स्टडी प्लानर पर्सनल कोच जो है वो सब कुछ बताएगा, ठीक है। आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है सब कुछ बताएगा। और जितना भी बेनिफिट्स है बच्चे प्लस का, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। जितना भी बेनिफिट है प्लस का वो ऑलरेडी आपका इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। यानी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखो ये है आपका प्लस का पार्ट। प्लस में आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आइकॉनिक में भी आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लास प्लस में भी चल रही है, इंटरेक्टिव लाइव क्लास आइकॉनिक में भी चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ इसमें भी चल रहा है। लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी चल रहे हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज इसमें भी चल रहे हैं। इसमें देखो इसमें एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में है आपका पर्सनल कोच, यहाँ पे पर्सनल कोच नहीं है। स्टडी प्लानर है यहाँ पे एक्स्ट्रा में, यहाँ पे स्टडी प्लानर नहीं है। एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस नहीं मिल रही है। टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपका इन डेप्थ हो रहा है, यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आइकॉनिक जो है वो ओवरऑल बेनिफिट है इसका, ठीक है। अगर देखा जाए तो आइकॉनिक ही बेस्ट है। देखो बच्चे, जब भी आप अपना सब्सक्रिप्शन लेने जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको आइकॉनिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। आइकॉनिक कौन कौन से बच्चे ले सकते हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, अभी बता दे रहा हूँ। तो आप अगर आइकॉनिक सेलेक्ट करोगे बच्चे, तो इसमें देखो आपसे जब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने गए तो वहाँ पे पूछता है हैव अ रेफरल कोड, ठीक है। तो रेफरल कोड पे आप क्लिक करो, वहाँ पे आपको रेफरल कोड क्या फिल करना है, MD100, ठीक है। आपने क्या किया, रेफरल कोड वहाँ पे फिल कर दिया MD100, आपको सीधे 10% का ऑफ मिल गया। क्लियर है बच्चे? 10% का ऑफ होने के बाद ये फीस दी हुई है, ठीक है। 10% ऑफ होने के बाद ये फीस दी गई है, ठीक है। तो 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 34,200 रुपीज़ का। जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है बच्चे वो 58,500 रुपीज़ का है। जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो 90,000 रुपीज़ का है। जो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ये फर्स्ट टाइम जो ड्रॉपर है ना, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो लेते हैं 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो 12 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन है बच्चे, 12 मंथ्स वाला, ये 12 क्लास में जो बच्चे हैं वो लेंगे। जो 24 मंथ्स वाला है वो 11 क्लास में जो बच्चे हैं वो लेंगे 24 मंथ्स वाला, ठीक है। तो इस तरह से होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये MD100 कोड है, इसको यूटिलाइज करो, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो, आपको सोते जागते हंसते खेलते कूदते बस एक ही कोड याद रखना है, MD100। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे है आपका ये प्लस सब्सक्रिप्शन, ये है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आपको मेरा कोड यूज़ करना है, ठीक है। आपने मेरा कोड यहाँ पे यूज़ किया MD100, आपको मिल गया 10% डिस्काउंट। जब 10% डिस्काउंट मिल गया बच्चे, उसके बाद आपका ये फीस दिया हुआ है, ठीक है। 10% डिस्काउंट के बाद आपका ये फीस दिया हुआ है। अगर 1 मंथ का देखें तो आपका 6300 का है। अगर 3 मंथ्स का देखें बच्चे तो 15,750 का है। अगर 6 मंथ का देखें तो 25,200 का है। अगर 12 मंथ्स का देखें तो आपका 34,650 का है। अगर 24 मंथ्स का देखें तो 50,400 रुपीज़ का है। क्लियर है? तो देखो बच्चे, जो 12 मंथ्स का हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपका 34,650 का है, ठीक है। और जो 24 मंथ्स का 11th में जो क्लास में जो बच्चे हैं वो 24 मंथ्स वाला ले लें, उनको 50,400 का मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल कोच नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। ये हमारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ये भी हमारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है। आपने अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप किसी से भी पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है कहीं पे भी। क्लियर है?
बच्चे जो सेल चैप्टर है, द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका मैं हर क्लास में बोलता हूँ, कभी भी कोई भी चैप्टर शुरू करो उसका वेटेज जरूर देख लो। अगर हम लोग 2015 की बात करें बच्चे, 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 में आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2017 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में भी 4 क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में 5 क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 में आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चे हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया था, अक्रेंस भी बता दिया था लाइसोसोम्स का, क्यों एसिडिक कंडीशन क्रिएट होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो हाइड्रोजन आयन पंप होता है साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, इस वजह से एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। तो पीएच क्या हो जाता है इसका, 4 to 5 हो जाता है। क्लियर है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम भी मैंने बता दिया था आपको, डिफरेंट तरह के जो लाइसोसोम्स है वही बता दिया था, ठीक है। अब बचा है आपका फंक्शन, ठीक है, ये बताना है मुझे, ठीक है। चलो, हरे कृष्णा। अब फंक्शन पे आ जाते हैं बच्चे। जो पहला फंक्शन है लाइसोसोम का, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन जो है लाइसोसोम का, डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। डाइजेशन होता है फूड का, डाइजेशन ऑफ फूड with the help of digestion of food with the help of lysosome inside the cell, inside the cell is called as intracellular digestion। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इतना क्लियर है। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बच्चे बोल देते हैं, अगर डाइजेशन आपका फूड का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम हो रहा है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन या फिर हेट्रोफेजी। या फिर क्या बोल देते हैं बच्चे इसको हम लोग, हेट्रोफेजी, ठीक है। अगर लाइसोसोम, लाइसोसोम ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा डाइजेशन, ठीक है, लाइसोसोम जो होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी। लाइसोसोम ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। लाइसोसोम ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो इसमें रहता है आपका ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है, ऑटोफेजी लाइसोसोम नॉट बर्स्ट, ठीक है। ऑटोफेजी मतलब होता है, ऑटोफेजी में क्या होगा, ऑटोफेजी को हम लोग बोलते हैं बच्चे इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग। ऑटोफेजी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग, ठीक है। पहला तो मैंने लिखवा दिया, डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर डाइजेशन या फिर हेट्रोफेजी। और लाइसोसोम आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ऑटोफेजी या फिर इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग, लाइसोसोम हैव एबिलिटी, इसका मतलब क्या है, ऑटोफेजी या फिर इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग, ठीक है, ये भी फंक्शन है लाइसोसोम का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे, लाइसोसोम जो होता है उसके पास एबिलिटी है, लाइसोसोम हैव एबिलिटी to remove, lysosome have ability to remove dead cells, ठीक है, to remove dead cell organelle, ठीक है, dead cell organelle और material present in the cell, और material present in the cell, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑटोफेजी या फिर इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग, इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग, ठीक है। अब देखो फोर्थ स्टेप पे आते हैं, डाइजेशन ऑफ डेड सेल। डाइजेशन बोल देंगे हम इसको, डाइजेशन ऑफ डेड सेल, ठीक है, डेट इज ऑटोलाइसिस। डाइजेशन ऑफ डेड सेल यानी कि आपका क्या हो गया, ऑटोलाइसिस हो गया, ठीक है।
ऑटोलाइसिस में क्या होगा, यानी कि लाइसोसोम क्या हो रहा है, बर्स्ट हो रहा है। ऑटोलाइसिस में लाइसोसोम क्या हो रहा है बच्चे, बर्स्ट हो रहा है, ठीक है। ऑटोसोम इसमें क्या हो रहा है, आपका लाइसोसोम बर्स्ट हो रहा है। अब देखो फिफ्थ पे देखो, डिफेंस रोल। डिफेंस रोल, अगर डिफेंस रोल देखा जाए तो लाइसोसोम प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी। लाइसोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। डब्ल्यूबीसी हो गया आपका ल्यूकोसाइट्स, और इसके पास एबिलिटी होता है, हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, हैव एबिलिटी टू डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। इसके पास एबिलिटी होता है ताकि वो डाइजेस्ट कर सके किसको, बैक्टीरिया को भी और वायरसेस को भी, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लाइसोसोम देखो, डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन या फिर हेट्रोफेजी, ठीक है। अगर लाइसोसोम के द्वारा आपका बाहर क्या नाम है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, ठीक है। और तीसरा आपका फंक्शन क्या है, ऑटोफेजी या फिर इंट्रासेलुलर स्कैवेंजिंग। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे कि कोई भी आपका सेल ऑर्गेनल्स है वो डेड हो चुका है, या फिर कोई भी मटेरियल डेड हो चुका है जो कि आपका सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। क्लियर है। डाइजेशन ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल्स को कैसे करता है ये, जो डेड सेल्स हैं उसमें ऑटोलाइसिस, यानी कि लाइसोसोम क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्स्ट कर जा रहा है। डेड सेल्स में ही आपका लाइसोसोम क्या हो जा रहा है बच्चे, इसमें बर्स्ट कर जा रहा है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन आप लोग को नहीं देखना, बस यही याद रखना है, ठीक है। आपका डाइजेशन भी होता है डेड सेल्स का, ऑटोलाइसिस होता है, ठीक है। लेकिन आपका इसमें जो ऑटोफेजी है, इसमें सेल बर्स्ट नहीं करता, ठीक है। याद याद रखना, इसमें लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट नहीं करता है, लाइसोसोम बर्स्ट नहीं करता है, ठीक है। अब डिफेंस रोल, लाइसोसोम प्रेजेंट इन डब्ल्यूबीसी, लाइसोसोम आपका डब्ल्यूबीसी में भी प्रेजेंट होता है, और इसके पास एबिलिटी होता है कि वो डाइजेस्ट कर सके बैक्टीरिया और वायरसेस को, ठीक है, क्योंकि फॉरेन मटेरियल से बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ रोल क्या है, रोल टू प्ले ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जब होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, जब होता है किसका, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चे, उस समय भी इसका रोल है। यानी कि देखो, जैसे कि आपका ये हो गया, आपका फ्रॉग हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दिया फ्रॉग, ये बना दिया फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग में फ्रॉग का जो टेटपोल होता है उसमें क्या होता है बच्चे, टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेटपोल ऑफ फ्रॉग में क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, जब वो एडल्ट होता है, तो टेटपोल क्या होता है, टेटपोल तो रहेगा नहीं, यानी कि इसमें टेल क्या हो जाता है, टेल एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि डाइजेशन ऑफ टेल डन बाय लाइसोसोम थ्रू कैथेप्सिन एंजाइम, ठीक है। डाइजेशन जो होता है टेल का वो किसके थ्रू हो रहा है, कैथेप्सिन एंजाइम के थ्रू हो रहा है, कैथेप्सिन एंजाइम, ठीक है। डाइजेशन ऑफ टेल डन बाय लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम में जो कैथेप्सिन एंजाइम है उसके द्वारा क्या हो रहा है, टेल रिमूव हो जा रहा है। क्लियर है। तो ये जो फंक्शंस हैं वो हो गया आपके लाइसोसोम के फंक्शंस, ठीक है। अब जो है बच्चे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ सम डिजीजेज विच कैन अकर ड्यू टू लाइसोसोम एबनॉर्मलिटी, ठीक है। कुछ डिजीजेज हैं जो कि लाइसोसोम की एबनॉर्मलिटी की वजह से होती हैं, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। फंक्शन तो मैंने क्लियर करा दिया। अब कुछ डिजीजेस को मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सम डिजीजेज, some diseases which can occur due to the abnormal due to the abnormality, some diseases which can occur due to the abnormality of lysosome, due to the abnormality of lysosome, ठीक है। कुछ डिजीज हैं। अब जैसे मान लो पहला जो डिजीज है वो बता देता हूँ मैं। इन सम ऑफ द केसेस एक्सोसाइटोसिस ई फेजी इज एब्सेंट, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है बच्चे, ई फेजी एब्सेंट होता है, ठीक है। इन सम ऑफ द केसेस एक्सोसाइटोसिस, यानी कि एफएजी क्या हो गया आपका, एक्सोसाइटोसिस हो गया।
एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एब्सेंट होता है कुछ जगह पे, ठीक है। इन सम ऑफ द केसेस एक्सोसाइटोसिस एब्सेंट, इट मींस रेसिडुअल वैक्यूल एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेसिडुअल वैक्यूल है, रेसिडुअल वैक्यूल जो है बच्चे, वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, कि ये एक्यूमुलेट होगा किस, कहाँ पे, इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर ये क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है रेसिडुअल वैक्यूल, ठीक है। आ रहा बात समझ में, सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन दी लोडिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, रिजल्ट इन दी एजिंग ऑफ सेल्स। इसकी वजह से क्या होगा, एजिंग तेजी से होने लगेगा, ठीक है, एजिंग ऑफ सेल, रिजल्ट इन दी लोडिंग ऑफ सेल और एजिंग ऑफ सेल, ठीक है। यानी कि लोड होता जा रहा है रेसिडुअल वैक्यूल, तो एजिंग हो रहा है सेल का, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चे, एब्सेंस ऑफ ई फेजी इज फाउंड इन, एब्सेंस ऑफ ई फेजी इज फाउंड इन और ई फेजी एब्सेंट इन, ठीक है, पॉलीनेफ्राइटिस डिजीज, पॉलीनेफ्राइटिस में ऐसा आपको पाया जाएगा केस, पॉलीनेफ्राइटिस में आपको ये केस पाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको हिपेटाइटिस में पाया जाएगा, ठीक है, हिपेटाइटिस में आपको पाया जाएगा, क्लियर है, पॉलीनेफ्राइटिस एंड हिपेटाइटिस में पाया जाएगा, ठीक है बच्चे। एक तो ये हो गया आपका। अब दूसरे पे आ जाते हैं, इनसाइड द लाइसोसोम सम ऑफ द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर एब्सेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही वो एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये एब्सेंट हो जाएंगे बच्चे, तो सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन नॉट हैपन, ठीक है, सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन नॉट हैपन, तो आपका सबस्ट्रेट टूटेगा नहीं। जब सबस्ट्रेट नहीं टूटेगा बच्चे, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज होने लगा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा, तो स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट इनसाइड द वेसिकल्स टेक्स प्लेस, फिर इस सबस्ट्रेट का स्टोरेज होगा कहाँ पे, स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट इनसाइड द वेसिकल्स, ठीक है। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैन हैपन, ठीक है, तो यानी कि ज़्यादा वेसिकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या शुरू होने लगेगा बच्चे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्या शुरू होने लगेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने लगेगा, ठीक है। कैन हैपन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ सबस्ट्रेट इनसाइड द वेसिकल एंड ऑल दीज डिजीज आर कॉल्ड एज, और ये जितने भी डिजीज हैं बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज डिजीज, स्टोरेज डिजीज, यानी कि ये स्टोर होने लगा, तो इस सारे डिजीज को क्या बोल देंगे हम लोग, स्टोरेज डिजीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका हर्लर्स डिजीज, हर्लर्स डिजीज, हंटर्स डिजीज, हर्लर्स डिजीज, हंटर्स डिजीज, फैबर्स डिजीज, फैबर्स डिजीज, ठीक है, टे सैक्स डिजीज, टे सैक्स डिजीज, और नीमन पिक डिजीज, और क्या हो गया बच्चे आपका, नीमन पिक डिजीज। इतना क्लियर है, तो हर्लर्स डिजीज हो गया, हंटर्स डिजीज हो गया, फैबर्स डिजीज हो गया, टे सैक्स डिजीज हो गया, और नीमन पिक डिजीज हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है बच्चे। चलो, अब ये तो हो गया आपका टोटल लाइसोसोम के बारे में। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका वैक्यूल का पोर्शन, ठीक है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका वैक्यूल का पोर्शन, तो वैक्यूल वाला मैं स्लाइड लगा देता हूं यहाँ पे। चलो, मैं एक बार वैक्यूल वाला स्लाइड लगा देता हूं। वैक्यूल्स, देखो बच्चे, आप सभी को अब मैं जा रहा हूँ वैक्यूल पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वैक्यूल। इसके बाद हम शुरू करेंगे माइक्रोबॉडीज, ठीक है। तो देखो, वैक्यूल में आपको सबसे पहले, देखो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, अगर आपको मेरी क्लासेस में आना है, तो आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा,
ठीक है, आप क्या करोगे बच्चे, टेलीग्राम ऐप पे जाओ, यहाँ पे आप जाके सर्च करना @मयूर दुबे नीट। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है बच्चे @मयूर दुबे नीट सर्च करना है। ठीक है, तो @मयूर दुबे नीट जो है ये यहाँ पे जाकर के आप लोग सर्च करो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्टरी की पार्ट में बताऊंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट, सबसे पहले मैं इसमें शुरू करने जा रहा हूँ वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल के बारे में शुरू करने जा रहा हूँ। वैक्यूल जो होता है ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज होते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं बच्चे, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज होते हैं, प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ, और सेपरेट होते हैं ये बच्चे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। ठीक है, इस सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स जो होता है बच्चे ये ओरिजिन का है, क्या है इसका ओरिजिन है बच्चे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वैक्यूल क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। इतना क्लियर है? तो वैक्यूल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है। ये दिख रहा है ना बड़ा वाला पोर्शन, ये क्या है आपका वैक्यूल है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम लोग, टोनोप्लास्ट। क्लियर है? वैक्यूल के मेम्ब्रेन को प्लांट सेल में हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल, कई तरह के वैक्यूल होते हैं बच्चे। पहला हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। दूसरा हो गया बच्चे आपका सैप वैक्यूल, तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल, चौथा हो गया बच्चे आपका गैस वैक्यूल। ये चौथा क्या हो गया, गैस वैक्यूल। आपको मैंने एक चीज बताया था, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कैसे याद रखोगे, बस GERL इसको याद रखना, गर्ल। ठीक है, G फॉर क्या हो गया, गोल्गी, ER, ठीक है, और ये लाइसोसोम। ठीक है, वैक्यूल बस याद रख लेना। क्लियर है? तो ये आ रहा है ना समझ में, गैस वैक्यूल। ठीक है बच्चे, अब एक बार मैं डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है इन वैक्यूल्स में, वो मैं आपको शेयर कर देता हूं, वो मैं बता देता हूं। अब देखो मैंने एक तरफ लिख दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक तरफ लिख दिया मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, बीच में लिख दिया बच्चे मैंने सैप वैक्यूल, ठीक है। इसके बाद फिर मैंने दे दिया बच्चे आपका यहाँ पे लिख दिया डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव वैक्यूल और फूड वैक्यूल। क्लियर है इतना? डाइजेस्टिव वैक्यूल और या फिर फूड वैक्यूल के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया गैस वैक्यूल। क्या लिख दिया यहाँ पे, गैस वैक्यूल। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से क्लियर कर दिया है। तो एक तरफ लिख दिया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पहला जो मैंने बताया, दूसरी तरफ लिख दिया मैंने सैप वैक्यूल, तीसरा लिख दिया मैंने डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल, और चौथा लिख दिया मैंने बच्चे गैस वैक्यूल। ठीक है, पहला जो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है बच्चे, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में। जैसे आपका हो गया बच्चे प्रोटोजोवंस और एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोवंस में क्या आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा। प्रोटोजोवंस में क्या आ गया बच्चे, अमीबा आ गया। एल्गी में क्या आ गया बच्चे, एल्गी में क्लमाइडोमोनास, एल्गी में आ गया बच्चे क्लमाइडोमोनास। ठीक है, प्रोटोजोवंस में आ गया आपका अमीबा और एल्गी में आ गया आपका क्लमाइडोमोनास। क्लियर है?
अब देखो इट विल मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। अब ये जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ सेल, ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ सेल एंड एज वेल एज एक्सक्रीशन, एज वेल एज एक्सक्रीशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है और एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है, और प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में, प्रोटोजोवंस में और एल्गी में। ठीक है, प्रोटोजोवंस का एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम हो गया, एल्गी में क्लेमाइडोमोनास रख लो। ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग सैप वैक्यूल में। सैप वैक्यूल में क्या होगा, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सैप वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यंग प्लांट सेल्स, ये मेनली पाया जाता है आपका यंग प्लांट सेल्स में पाया जाता है। मेनली कहाँ पे पाया जाता है, यंग प्लांट सेल्स में। और ये स्मॉल साइज का होता है, किस साइज का होता है, स्मॉल साइज का होता है ये सैप वैक्यूल। ठीक है, सैप वैक्यूल जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है। किसमें, यंग प्लांट सेल्स में ये स्मॉल साइज का होता है सैप वैक्यूल। लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स में बच्चे, लेकिन मैच्योर प्लांट सेल्स में ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इट विल कवर, और ये कवर करता है बच्चे, ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, 90% वॉल्यूम कवर करता है सेल का। क्लियर है, ठीक है बच्चे। अब देखो, मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड दी सैप वैक्यूल। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड दी सैप वैक्यूल। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है किसके अराउंड, सैप वैक्यूल के अराउंड। ठीक है, उसको इसलिए इसको क्या करते हैं, इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है सैप वैक्यूल के अराउंड उसको क्या हम लोग बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इट कैरीज कैरियर्स। ये जो टोनोप्लास्ट है वो क्या कैरी करता है बच्चे, कैरियर्स को कंटेन करता है। ठीक है, कैरी करता है ये कैरियर्स को। ठीक है, अब कैरियर्स और चैनल्स को कंटेन करता है, ये कैरियर्स और चैनल्स को कंटेन करता है। ठीक है, कैरियर्स और चैनल्स को कंटेन करता है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। ठीक है, अदर मटेरियल्स में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपोर्ट विल अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैसा होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। अब देखो, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चे, ये कैसा हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लो टू हाई। क्लियर है आधी बात समझ में। और मूवमेंट के लिए बच्चे एटीपी रिक्वायरमेंट होता है, ये मूवमेंट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ शुगर। सैप वैक्यूल जो होता है ये स्टोरेज में भी इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज ऑफ शुगर, इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ शुगर। वाटर मटेरियल, वाटर मटेरियल इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ शुगर, वाटर मटेरियल। ठीक है, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स। ठीक है, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट्स, एंथोसाइनिन और एस्टर्स, एंथोसाइनिन और एस्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सैप वैक्यूल में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सैप वैक्यूल प्रेजेंट होता है बच्चे प्लांट्स में और एनिमल्स में। अगर यंग प्लांट सेल्स में देखें तो ये स्मॉल साइज का होता है,
अगर मैच्योर प्लांट सेल में देखें बच्चे तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि कवर करता है 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होता है प्रेजेंट होता है अराउंड द सैप वैक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे टोनोप्लास्ट। और इस मेम्ब्रेन में आपके कैरियर्स और चैनल प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर्स और चैनल प्रोटीन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे आयंस और अदर अदर मटेरियल्स को। ठीक है, और अगेंस्ट दी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे आपकी एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है जो फुलफिल होना है। और ये बच्चे जो सैप वैक्यूल है वो आपका स्टोरेज में भी काम करता है। ठीक है, स्टोरेज करता है शुगर का, वाटर मटेरियल का, ठीक है, वाटर मटेरियल्स का, पिगमेंट्स का, एंथोसाइनिन का, एस्टर्स का। ठीक है, इसको क्या करता है, ये स्टोर करता है। अब आ जाते हैं हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल और फूड वैक्यूल पे। डाइजेस्टिव वैक्यूल में क्या होगा, ये फ्यूजन होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव वैक्यूल में, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम, फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम। ठीक है, प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, ये प्रेजेंट होता है बच्चे, प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट, प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट स्पंजेस, प्रोटिस्ट स्पंजेस, हायर एनिमल्स, प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट स्पंजेस हायर एनिमल्स। ठीक है, दूसरा देखो, डाइजेस्टिव वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव वैक्यूल है वो कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। इसको कंटेन करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करेगा। ठीक है, विच विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, जो कि हेल्प करेगा बच्चे, जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चे, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब देखो गैस वैक्यूल की बात करते हैं। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन बीजीए, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। और बीजे को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोल सकते हैं, एक तरह से साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ही बोल सकते हैं इसको हम लोग। गैस वैक्यूल आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग देखें बच्चे तो आपका गैस वैक्यूल वहाँ भी प्रेजेंट होता है जो आर्की बैक्टीरिया है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट होगा गैस वैक्यूल। ठीक है, अब देखो हियर मेटाबॉलिक गैसेस प्रेजेंट, यहाँ पे जो आपके मेटाबॉलिक गैसेस हैं, जो मेटाबॉलिक गैसेस होते हैं बच्चे, ठीक है, जो मेटाबॉलिक गैसेस हैं यहाँ पे वो भी प्रेजेंट होंगे। विच विल रेगुलेट दी बोयंसी ऑफ सेल, जो कि रेगुलेट करेंगे बोयंसी को, जो कि रेगुलेट करेंगे बोयंसी को, बोयंसी ऑफ सेल। बोयंसी मतलब उछाल। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो कि आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें जो वैक्यूल है उसमें बोयंसी हुआ। जब बोयंसी उछाल हुआ बच्चे तो वो कहाँ पे आ गया, दिन दिन के समय वो लाइट के सामने एक्सपोज होने लगा। ठीक है, लाइट के सामने एक्सपोज होने लगा तो लाइट के से लाइट लेगा तो फोटोसिंथेसिस होगा उसमें। ठीक है, रात के समय बोयंसी नहीं हो रही है अच्छे से। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। तो अब ये देखो गैस वैक्यूल का, इट्स मेम्ब्रेन इज प्रोटीनेशियस। इसका जो मेम्ब्रेन होता है बच्चे, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीनेशियस होता है। सो इट इज़ नॉट अ ट्रू मेम्ब्रेन, इसलिए ये क्या है बच्चे, ट्रू मेम्ब्रेन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन ये नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे स्यूडो मेम्ब्रेन। स्यूडो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन। क्लियर है? या फिर स्यूडो वैक्यूल हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देते हैं स्यूडो वैक्यूल। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चे, जितना मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से जरा कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर इतना पार्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे वाई लिख दो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे एक्स लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वाई लिख दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स लिख दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। तो यहाँ पे आपका वैक्यूल खत्म हो चुका है। वैक्यूल में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़ना है आपको वैक्यूल्स वगैरह में। ठीक है, तो आप बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में वाई लिखो। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन बच्चों। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। ठीक है, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ वैक्यूल पार्ट का। देखो जो वैक्यूल होता है बच्चे, ये नॉन साइटोप्लाज्मिक होता है, नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज हैं
प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म एंड सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, और सेपरेट होते हैं स्पेसिफिक मेम्ब्रेन से। ओरिजिन क्या है इस वैक्यूल का, ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको ये दिख रहा है ना, टोनोप्लास्ट प्लांट सेल में जो होगा उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे हम लोग, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में बच्चे, कोई दिक्कत किसी को, इज देयर एनी प्रॉब्लम? वैक्यूल हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स होते हैं, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा हो गया बच्चे आपका सैप वैक्यूल, और तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है, और आपका हो गया गैस वैक्यूल, ठीक है। गैस वैक्यूल हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो कई बार हम लोग कैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर पढ़ना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें क्या क्या आता है, तो हमेशा याद रखो बच्चे GERL, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। G फॉर गर्ल, गर्ल होता है, E फॉर गोल्गी बॉडीज, ठीक है, E फॉर क्या हो गया, ER मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम, बस आपको V को याद रखना है, वैक्यूल को जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट तरह के वैक्यूल्स को बताएं, एक हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा हो गया बच्चे आपका सैप वैक्यूल, तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव वैक्यूल, और या फिर फूड वैक्यूल, या और चौथा क्या हो गया आपका गैस वैक्यूल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें बच्चे, तो प्रेजेंट होता है इन फ्रेश वाटर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, जैसे प्रोटोजोवंस हो गए, एल्गी हो गया, प्रोटोजोवंस में एग्जांपल हो गया आपका अमीबा, एल्गी में एग्जांपल हो गया बच्चे आपका क्लामाइडोमोनास। क्लियर है, देखो इसमें ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो मेंटेन होता है, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है सेल का, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी। क्लियर है, जो सैप वैक्यूल होता है बच्चे, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर यंग प्लांट सेल्स की बात करें बच्चे, तो इसमें आपका स्मॉल साइज का ये होता है, ठीक है, सैप वैक्यूल। अगर मैच्योर प्लांट सेल्स की बात करें तो इसमें आपका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि कवर करता है 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। अगर हम लोग मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होता है अराउंड दी सैप वैक्यूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट में आपका जो मेम्ब्रेन है, जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, उसमें क्या हो जाएगा बच्चे, आपका कैरियर्स भी प्रेजेंट होगा और चैनल्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैरियर और चैनल्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे ये आयंस को और अदर मटेरियल्स को, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्ट करेंगे बच्चे, तो आपका किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो टू हाई, ठीक है बच्चे। और इसमें हम लोग ATP यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें ATP यूज़ होता है, यूटिलाइज होता है। स्टोरेज ऑफ शुगर इसमें होता है, वाटर मटेरियल का स्टोरेज होता है, पिगमेंट्स बनते हैं, एंथोसाइनिन, एस्टर्स, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। अगर डाइजेस्टिव वैक्यूल या फिर फूड वैक्यूल की बात करें, तो फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोसोम प्रेजेंट इन द प्रोटिस्ट, स्पंजेस, हायर एनिमल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हेल्प डाइजेशन ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो गैस वैक्यूल है वो प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, मेटाबॉलिक गैसेस प्रेजेंट होता है, रेगुलेट बुएंसी ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन जो होता है वो ये प्रोटीनेशियस होता है, ट्रू मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, श्यूडो मेम्ब्रेन, श्यूडो वैक्यूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अच्छे से क्लियर करा दी हैं, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था टोटल वैक्यूल के बारे में। अब आगे जो है हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये जो डिस्कशन होगा बच्चे नेक्स्ट टर्न पे होगा, ठीक है। और उसमें हम लोग नहीं होगा तो NCERT भी डिस्कस करेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते रहेंगे, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरा कोड यूज़ करो बच्चे, MD100, आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, क्लियर है। चलो गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट।